धान जीता है, क्या कहते हैं की राहत। साहब, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जी, और आप आज यहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं और इस विषय पर आप कुछ अपने बयान जारी करें। जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होने चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है और आज बिड्डाल की अंतिम तिथि है और आज के बाद सिंबल अलॉट हो जाएगा तो चुनाव अपने पराकाष्ठा पर चलने के लिए बिल्कुल सक्रिय हो जाएगा। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा का, सुरसा के मुंह जैसी बढ़ती हुई महंगाई का, किसानों की दुर्गत का, छुट्टा जानवरों का, कानून व्यवस्था की ध्वस्त हुई स्थिति का और सामाजिक सद्भाव को बचाए रखने का चुनाव होने चल रहा है। यह चुनाव लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। जितनी संस्थाएं केंद्रीय हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब ध्वस्त होती जा रही हैं और ये अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मतदाता भयभीत है, प्रत्याशी भयभीत है, सामंतवाद फिर सुरसा जैसा मुंह बढ़ा रहा है। स्थितियां बड़ी बेकाबू होती जा रही हैं। इसलिए जनता को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो देश की रक्षा कर सके, देश की अखंडता की रक्षा कर सके, भाईचारा को बना सके, महंगाई को खत्म कर सके, लड़कों को, बेरोजगारों को नौकरी दे सके, बेटियों की सुरक्षा कर सके, बेटियों की और बेटों की पढ़ाई की सुरक्षा कर सके। 48 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस देश में व्याप्त है। कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो चली है और सरकारी तंत्र बुरी तरीके से फेल हो चुका है। इतनी बड़ी महंगाई, इसकी कल्पना कभी हम लोग नहीं कर सकते थे। किसानों की जो दुर्गत हुई है उनसे संवाद समाप्त हो चुका है और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक गोली, तमंचा, कट्टा, बुलडोजर की बात करता है, विकास की बात उसके मुख से नहीं निकलती है, उस प्रदेश की रक्षा अब जनता जनार्दन ही कर सकती है। उसी के भरोसे देश सुरक्षित है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के सबकी चुनाव हो रहा है और अब कांग्रेस पार्टी ने 40% सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित किया है और 160 प्रत्याशी उतार चुकी हैं और बड़ी मुस्तैदी से पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब कि हम भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये तय है। और पटनी का हमारा प्रत्याशी जो है, लड़की वो लड़ सकती है कि मानक के अंतर्गत 40% कोटे के अंतर्गत और पिछड़ी जात की सशक्त महिला जो जिला पंचायत का 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। एक बार इनको सर्टिफिकेट मिली, 2 बार सर्टिफिकेट नहीं मिल पाई। तो ये प्रमाण है कि लोकतंत्र की हत्या लोग कर रहे हैं। और हमारा प्रत्याशी जो है बहुत ही लोकप्रिय है, युवा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और राजनीतिक हैसियत रखता है। अब की हमारा प्रत्याशी जो है पट्टी की सीट को जीत करके कांग्रेस का परचम लहराएगी। हमारे जितने साथी यहाँ पर हैं सब लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का काफी ऐसे से जनाधार लगातार घटता जा रहा है, इसके मूल में आप किस कारण को मानते हैं? ये कोई अस्थायी मूड नहीं है। जनता है, परिवर्तन उसको कभी कभी समझ में आता है और जब उसके हाथ से बात निकल जाती है तो उसको 5 साल प्रतीक्षा करना पड़ता है। ये सामान्य लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोग, ये तो राजतंत्र में होता है कि एक परिवार लग जाए तो लगातार उसी का राज चलेगा। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। जब जनता जनार्दन किसी को चुनती है तो 5 साल तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके कार्यों का मूल्यांकन करना पड़ता है और जब जनता जनार्दन मूल्यांकन करती है तो कोई कितनी सशक्त पार्टी हो उखड़ जाती है। धन्यवाद। आप संकल्प पत्र जारी किए हैं, आपका भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है और उसमें जनता के लिए क्या मूल व्यवस्थाएं दी गई है? हमारा टोटल जो संकल्प पत्र है उन्नत विधान के नाम से किया गया है जी। समाज में जितने वर्ग के लोग रहते हैं जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पछड़ा, गरीब, अमीर, जो पूरे देश को लेकर के चलते हैं, सबकी स्थिति को, सबकी आवश्यकता को समग्र अध्ययन के पश्चात समग्रता के साथ सर्वांगीण विकास के लिए हमारा घोषणा पत्र, जिसको हमने उन्नत विधान दिया है, उस नाम से हमारा घोषणा पत्र कल हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने घोषित किया है। प्रतापगढ़ जनपद में सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारी हैं और अगर सपा को देखें तो उसने कई सीटों पर कई प्रत्याशी बदले हैं, इस पर आपके क्या विचार है? ये उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, उसको वो जाने, उनका काम जाने। हमारे यहाँ ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। जी जी। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आपकी प्रत्याशी पट्टी विधानसभा से चुनाव जीतती हैं
तो पट्टी में क्या ऐसे अधूरे कार्य विकास के रह गए हैं जो आपकी पार्टी पूरा कराएगी? हमारा उन्नत विधान हर चीज का स्पष्ट संकेत देता कि हमको क्या क्या करना है, और समग्र विकास जब तक किसी भी क्षेत्र का नहीं होगा तब तक वो विकास अधूरा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, चलने की सड़कें कितनी दुर्गत लोगों को झेल रहे हैं। अभी इस चौराहे पर, पट्टी के चौराहे पर कितना बड़ा जाम लगता है, इसका कोई निदान नहीं किया गया है। जो भी घोषणाएं की जा रही हैं, जो भी लोग ढोल पीट रहे हैं, सभी कोई धरती पर नहीं उतर पाई है। सब जवानी खर्च है, जवानी खर्च है, जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। जब तक हमारे युवकों को नौकरी नहीं मिलती है, हमारी युवकों की पढ़ाई की ठीक व्यवस्था नहीं होती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है, हमारे किसानों को, अन्नदाता को जब तक सुरक्षा नहीं मिलती है, आए दिन किसानों का 50,000 प्रति फसल पर खर्चा करना पड़ रहा है बाढ़ लगाने के लिए, फिर भी सुरक्षित नहीं है। कभी छोटा जानवर, कभी हिंसक जानवर बाकायदे आक्रमण कर रहे हैं और किसान परेशान है बुरी तरीके से। महंगाई की जो स्थिति है, हमारे बच्चियां जो स्कूटर मोटरसाइकिल से जाती रही हैं, उनकी सब खड़ी हो गई गाड़ियां। महंगाई के नाते पेट्रोल बहुत महंगा हो गया।